आचार्य भक्ति सहित आपके चरणों में कोटिश नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। उठा बंधुनो आठवूत्या प्रभूला, त्याच्या गुणांची स्तुती गावयाला, मुखे आदरे लावया हो जनाला, सदा भक्ति भावे नमोत्या जिनाला। मेरा नम्र नमोस्तु हो गुरु सदा, श्रद्धा भरी भावना, जियो आप अनंत काल जग में, मेरी यही प्रार्थना। दाता आप महान ज्ञान धन के, अध्यात्म साकार हो, पूज्याचार्य विशुद्ध सागर सदा, मेरा नमस्कार हो, मेरा नमस्कार हो। देवादिदेव 1008 श्री चंद प्रभु भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूजनीय दिगंबर श्रमणाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि महाराज की जय। जैन धर्म की जय। जय बोलिए मुनि श्री 108 जयेंद्र सागर जी मुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। अहो प्रज्ञावंतो, भारतीय संस्कृति ने, भारत के मनीषियों ने, भारत के ज्ञानियों ने इंडिया कहो या अजनाब की इस वसुंधरा पर यदि भोजन करने की विधि किसी के लिए लिखी है तो वो दिगंबर श्रमणों के लिए आहार विधि लिखी है। एक श्रावक को आहार कुशल बनना चाहिए। संसार में सबसे अधिक कठिन कोई काम है तो वो क्षुधा को जीतना है। हर प्राणी भोजन के पीछे, हर प्राणी खाने के पीछे, हर प्राणी क्षुधा के पीछे दौड़ रहा है। इस जैन दर्शन में यदि 4 संज्ञाओं की बात की जाए तो उसमें सबसे पहली संज्ञा यदि रखी तो आहार संज्ञा रखी। 4 दानों की बात यदि की जाए तो उसमें भी आहार दान की बात रखी। 4 कथाओं की विकथाओं की बात यदि करे तो वहां भी भोजन कथा की बात रखी। 18 दोषों को जीतने का प्रयास करने के लिए बताया तो वहां भी क्षुधा परिचय, क्षुधा वेदना को जीतने की बात कही। 22 परिचयों में क्षुधा तो 18 दोषों में भी क्षुधा को जीतने की बात कही। घर में यदि झगड़ा हो जाए तो सबसे पहले क्या? भोजन का त्याग। स्वास्थ्य खराब हो जाए तो क्या? भोजन गलत किया। परदेश गमन करने जाना है तो क्या?
टिफिन में क्या रख कर लेके जाना है। झुमरी तलैया कोडरमा से श्रावक यहाँ आए तो उन्हें भी चिंता होगी, वे जरूर अपने साथ टिफिन रखकर लाए होंगे। व्यक्ति की पहचान खान पान से। मेहमान के आने पर मेनू रसगुल्ला बनाना कि पूरन पोली बनाना। संसार में सबसे कठिन यदि कोई काम है तो वो क्षुधा को जीतना है। ये दिगंबर मुनिराज दिगंबर शमन इस धरती के चैतन्य चमत्कार है। यदि भोजन की सही विधि विश्व में कोई करता है इस भूमंडल पे तो वो दिगंबर मुनिराज की आहार विधि है, और आज हमें उसी आहार विधि को समझने का प्रयास करना पड़ेगा। कलयुग के पंडितों ने क्या किया, सुबह 6 और 7 बजे से भोजन बनाकर रख दिया, और महाराज जब आपके चौके में पधारे तो पानी गर्म और भोजन ठंडा। क्या हालात होती होंगी उस मुनिराज की, आपको विचार करना होगा। एक श्रावक को कुशल आहारक बनना चाहिए। आज आपको आहार की विधि बताने का मतलब ये नहीं कि हम हमारे लिए आहार की व्यवस्था बना रहे, बल्कि आपको इंटेलिजेंट बनाने के लिए बात बता रहा हूं कि आहार कैसे दिया जाना चाहिए। पीतल के बर्तनों में आपने खटाई युक्त पदार्थ रख दिया, वो कषायला हो गया। ऐसा पदार्थ मुनिराजों के अंजुली में नहीं देना चाहिए। आपने मुनिराज का पड़गाहन कर लिया। पड़गाहन करने के बाद आप मुनिराज को लेके जा रहे हो रास्ते से, किसी वृक्ष आदि के नीचे से कभी कोई मुनिराज को ले जाना नहीं चाहिए। यदि आप किसी मुनिराज को वृक्ष के नीचे से ले गए, हो सकता कोई काक बीट आदि मुनिराज के ऊपर कर दे तो अंतराय हो जाता है। मुनिराज के अंजुली में यदि आपने कोई ग्रास रख दिया हाथ में, और ऐसा आपको लगा कि मुनिराज के हाथ में वो ग्रास नहीं देना चाहिए, और तुरंत उठा लिया कि महाराज को ये नहीं चाहिए, तो पिंड हरण नाम का अंतराय हो जाया करता है। जिनागम में 32 प्रकार के अंतराय लिखे हैं, और 46 प्रकार के दोषों को टालकर ये दिगंबर मुनिराज अपनी आहार चर्या कहते हैं। ऐसा कहा कि गर्मी के दिनों में यदि आपने मुनिराज को लौंग डालकर पानी चला दिया तो मुनिराज के गले में छाले हो जाएंगे, आहार कुशल बने। ठंडी के दिनों में यदि सौंफ इलायची डालकर शीतल युक्त जल मुनिराज की अंजुली में दे दिया तो मुनिराज को जुकाम हो सकता है, आहार कुशल बने। मंदिरों में जाकर के वस्त्र पहन लेते फटे पुराने, मंदिरों के वस्त्र, जमीन पर लटकते हुए वस्त्र, इन वस्त्रों से मुनिराज को आहार नहीं देना चाहिए, आहार कुशल बने। मुनिराज घर में आए, पाद प्रक्षालन किया, उसी थाली में आपने हाथ धो लिए। चरणों दक को मस्तक पर लगाने के लिए कहा था, आपने अपने हाथों का मैल उसमें छोड़ दिया, आहार कुशल बने। पड़गाहन उत्साह पूर्वक करके मुनिराज को आहार देना चाहिए। नवदा भक्ति से युक्त मुनिराजों को आहार दान देना चाहिए। ये कर पात्री को आहार देने से संसार के भव भवांतरों के काम यूं ही होने लगते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक आहार कुशल वो ही बन सकता है जो चौके में अपने आप को राजा बना ले। आपको राजा बनना पड़ेगा, किसी पर भरोसा मत करे। 3 व्यक्तियों से सावधान रहने की जरूरत है, तभी आप एक आहार कुशल बनोगे। एक रायचंद जो चौके में बहुत मिलते हैं, दूसरे हुकुमचंद जो अपनी हुकूमतियाँ चलाने की कोशिश करते, उनकी बात बिल्कुल ना सुने। ऐसा कहा गया है
कि मुनिराज को आहार देते समय एक जननी बनकर, एक माँ बनकर आहार देना चाहिए। जैसे आप अपने बच्चों को, जैसे आप अपने घर परिवार के सदस्यों को आहार देते हैं, ऐसे प्रफुल्लित प्रसन्नता के साथ कब क्या देना चाहिए इसका ज्ञान कर कर आहार देना ही एक कुशल श्रावक का कर्तव्य है। एक भैया आए मेरे पास, बोले महाराज अपन सेटिंग कर लेते 4 महीने की, आप हमारे ही चौके में आना, मैं आपको पड़गाहन करूंगा और रोज आपको आहार कराऊंगा। मैंने भी सोचा चलो यार, इनकी भावना है, बहुत दिन से नहीं गए, पर जाना तो नहीं चाहिए किसी के आमंत्रण पर मुनिराज को, लेकिन मैंने पड़गाहन उन्हें दे दिया। अब वो भाई साहब क्या करते, वो तीसरे के साथ मेरी सेटिंग बिठाने की कोशिश कर रहे थे। भैया आप एक काम करो, हमारे चौके में नहीं, आपके चौके में महाराज को ले जाओ। तो ये कुशल श्रावक का काम नहीं है। जिनको पड़गाहन दिया है, पहले उन मुनिराज का आप पड़गाहन करें, उन्हें अपने घर तक ले जाए। आप रास्ते में ही उन्हें छोड़ देते हैं। ये दिगंबर मुनिराज धरोवर है, इनकी आहार विधि का भी ज्ञान होना चाहिए। आचार्य महर्षि वासुपूज्य स्वामी ने लिखा है कि आहार विधि में आहार दाता के लिए नेत्र दोषी आहार नहीं दे सकते। तेल आदि से मलिन शरीर वाला व्यक्ति भी आहार नहीं दे सकता। फटे पुराने कपड़े पहनकर भी आहार नहीं दिया जाता। धर्म निंदक भी आहार नहीं दे सकते। क्रूर परिणामी जिनके मन वचन काय की शुद्धि नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भी आहार देने के लिए उन्होंने मना किया है, तज कहा है। वहां पर एक कुशल आहार जब ही दिया जा सकता है जब आपको शोधन की विधि का ज्ञान हो। कैसे शोधन करें, ऐसा नहीं कि चौके में जो छठी छटाई बुढ़ी बुढ़िया है उनको दे दिया शोधन करने आपने, वो पहले ही अपने स्वास्थ्य को लेकर। एक युवा से, किसी समझदार व्यक्ति से जिनके नेत्र अच्छे हैं, उनसे शोधन कराकर आहार देना चाहिए। आपके मुखमंडल का तो कहना ही क्या, मौन पूर्वक भोज आहार देना चाहिए। वहां भी आप अपने थूक से पूरी अशुद्धि फैला फैला कर मुनिराज को आहार दे रहे, ये आहार कुशल का काम नहीं है। साधु के निरंतराय आहारो ये भावना प्रतिदिन भाना चाहिए और नमो लोई सव साहुणम की माला फेरते रहना चाहिए, तभी एक आहार कुशल आप बन सकते हो। आहार दान देने से यश, आहार दान देने से विद्या, आहार दान देने से ज्ञान, आहार दान देने से लक्ष्मी, आहार दान देने से वस्त्र आभूषण, सभी स्वर्ग आदि सुख प्राप्त होते हैं। आपको पता होना चाहिए। शुद्ध दाता शुद्ध स्थान पर शुद्ध आचरण के साथ शुद्ध भावों से युक्त होकर मन वचन काय की शुद्धि के साथ आहार देना एक कुशल आहारक का काम है। दान विधि पूर्वक देना चाहिए। बहुत सी चिंगारी क्या चाहिए, एक कोयला ही आग लगा देता है, और बहुत से श्रावक की क्या जरूरत, एक श्रेयांश चाहिए। हमारी जैन दर्शन की दान परंपरा भी जीवंत हो जाएगी। इन साधुओं को आहार कुशल बनकर देने का प्रयास करें। चातुर्मास के 1 माह 5 दिन हो गए, अब भी जिसने वर्तमान के आचार्य भगवान, भविष्य में बनने वाले सिद्ध, यदि उनके हाथ में यदि एक ग्रास भी नहीं दिया होगा तो मान लेना आपने निश्चित दुर्गति का बंद किया है। तो देर ना लगाए, एक कुशल आहारक बन के ऐसे महान आचार्य भगवान के अंजुलि में 1 ग्रास जरूर दे देना। ग्रास का मतलब ये नहीं रोटी,
जल भी आप दो, वो भी उनके सिद्ध बनने में सहायक होता है। आपके आस पड़ोस वालों को, आपके बच्चों को, आपके पतिदेव को और आपकी पत्नियों को बता देना कि ये महान संत कुछ समय बाद यहां से गमन कर जाएंगे, उसके पहले इनकी अंजुली में एक ग्रास जरूर दे देना, तभी आप आहार कुशल होंगे। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। कहां यहां वहां जाने की जरूरत नहीं है, इनके चरणों में एक अंजुली जल दे दो, सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। मेरा विश्वास है, आप करके तो देखो। किया ही नहीं और फल की इच्छा। घर में चौका लगाना है या घर को चौका बनाना है, इस बात पर विचार करना, ऐसे कुशल आहारक बनना जिससे मुनिराज को प्रासुक हित मित प्रिय वचनों के साथ अन्य शोधन करके मुखमंडल पर विराम लगाते हुए काय की शुद्धता पूर्वक नवदा भक्ति से युक्त होकर प्रासुक आहार देना चाहिए। यदि मुनिराज आपके यहां नहीं भी आए तो चिंता नहीं करें, क्योंकि जिन्होंने पड़गान किया है उन्होंने 5,93,58,206 मुनिराजों की आहार की अनुमोदना की है, क्योंकि वे आहार चर्या के लिए निकले हैं। और आपकी जो आहार देने की शाला है, दानशाला, वहां पर मल मूत्र से युक्त कपड़े, फटे पुराने चिंदे, अमर्यादित भोजन और उस स्थान पर अपने बच्चों को भी ना खिलाए, तभी वो दानशाला में आहार करने के लिए सार्थकता बनती है, आहार कुशल बने। यही मंगल भावना भाते हुए कि भगवान इस धरा पर जितने भी दिगंबर संत हैं, इस धरा पर जितने भी दिगंबर संत हैं, उनके प्रतिदिन निरंतराय आहार हो। हम भी आहार कुशल बनकर इन पावन गुरुओं के चरणों में एक अंजुलि जरूर दे, ताकि हमारा भी जीवन सफल बने। और मैं भी इसी तरह पूज्य आचार्य भगवान के श्री चरणों में बैठकर चिंतन, ध्यान, मनन, स्वाध्याय करते हुए इस जिन शासन की एक एक बात को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करूं। इन्हीं शुभ मंगल भावना के साथ इंटेलिजेंट बन जाना, क्योंकि इंटेलिजेंट यदि आप बन गए तो निश्चित एक दिन भगवान बन जाएंगे।